इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि सारे देश में, सिर्फ सारे देश में नहीं, सारे दुनिया में जब पेगासस के मुद्दे के लेकर काफ़ी गहमा गहमी है, चर्चा हो रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि देखिए, जब इजराइल की सरकार जांच करना शुरू कर दिया, जब अमेरिका कहिए, ये फ्रांस की सरकार कहिए, फ्रांस की प्रेसिडेंट खुद जांच करना शुरू कर दी, हंगेरी में ये मुद्दा को लेकर किसी मिनिस्ट्री को सरकार की खतरा पैदा हो रहे हैं। हमें क्या ऐसा दिक्कतें है, क्या असुविधा है कि ये पेगासस की मुद्दा हम चर्चा करने के लिए डरते हैं? क्यों ऐसा डरने का वजह क्या है? अगर हमारे पक्ष से, सरकार की तरफ से अगर कोई चूक हुई तो वो भी तो हो सकता। सरकार सदन के अंदर ये भी कह सकती है हमारी चूक हुई थी, अगले दिन हम सुधार लेंगे। ये तो कोई सैक्रोसंक्ट नहीं है कि हर कोई आदमी या कोई सरकार हर काम सही दिशा में सही ढंग से करेगा। कहीं भी कहीं चूक हो सकता है। तो चूक होने का मतलब ये नहीं कि सरकार के खिलाफ और कोई दोषारोप कर रहे हैं। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर सारे हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारे विश्व में चर्चा हो रही है, उस मुद्दे को हम सदन के अंदर चर्चा करने में क्यों डरते हैं? ये जरूर आम लोगों की मन में ये आशंका पैदा करेंगे, अंदेशा पैदा होगी। और खासकर देखिए उनकी एलाई, एक तो एलाई चलेगी है फार्मर्स के मुद्दे पर, दूसरे एलाई नीतीश जी भी अभी जाएंगे। तो बीजेपी इस तरीके की अपने मनमानी के चलते जो कदम उठा रहे हैं, उसके साथ धीरे धीरे उनके जो ये घटक जो पार्टियां हैं वो धीरे धीरे उनसे अलग होते रहेंगे। सरकार कह रही है नहीं, मैं जाने का बात नहीं कहती। ये तो मतलब ये तो एक तो ये जो सरकार की तो हमारी बात की और नीतीश जी की बात पे तो कोई फर्क नहीं रहते। जब फर्क नहीं रहते तो अगले दिन में फर्क बढ़ेगी और पार्टी के मतलब सरकार के साथ उनके, यही ये मेरा अंदेशा है। मैं ये नहीं कहते। देखिए सैड पार्टी थे, मतलब शिरोमणि अकाली दल, फार्मर्स के मुद्दे को लेकर अलग हट गए। कभी कभी शिवसेना उनके साथ थे, वो भी चले गए। अभी जेडीयू वो भी अभी जो बात उठा रहे हैं, ये बात अगले दिन हो सकता कि वो भी छोड़कर चले जाए। तो इसका मतलब ये होते हैं कि बजाय तो सिर्फ ये है कि मोदी सरकार की मनमानी। लेकिन सरकार कह रही है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं और ये नॉन इशू को जो है इशू बनाने की कोशिश। अच्छा, एक बात और ये भी बात उन्होंने कहा बीएससी में पेगासस अप्रूव नहीं हुआ था। अच्छा, बहुत अच्छा। बीएससी में मैं भी उपस्थित थे। तो बीएससी में क्या कोविड मुद्दा आए थे? पिछले बीएससी में कोविड मुद्दे नहीं आए थे। कोविड के लिए कोई समय आवंटित नहीं हुए थे। वो कैसे लाया आपने? जिस मुद्दे पे आपको पुसाएगा वो तुम लाओगे, जिस मुद्दे नहीं पुसाएगा वो तुम नहीं लाओगे। बीएससी के मतलब क्या होता है? हम तो गुहार लगाता है सदन के अंदर। बीएससी के बाद छोड़ो, हम तो गुहार लगाते हैं सदन के अंदर, एक नहीं दर्जन 100 ये स्थगन प्रस्ताव हम लोग दिए हैं। तो इससे क्या बीएससी बड़ा हो गए? हम सरकार की ध्यान आकर्षण करने के लिए हर रोज सदन के अंदर हमारा बात रखने का कोशिश कर रहे हैं। हमारे बात कर रखने का मौका भी नहीं मिलते हमें, फिर भी हमें कोशिश जारी रखे हैं। तो अभी तुम कहते हैं कि नॉन इशू, तुम्हारी सरकार और वो सरकार की मंत्री रविशंकर प्रसाद जी राज्यसभा में खुद बयान देके ये कहा 121 लोगों की नाम पाया गया जिसके खिलाफ पेगासस स्पाईवेयर की इस्तेमाल हो चुके हैं। आपका ही सरकार, आपका सरकार की पुराने मंत्री रविशंकर प्रसाद जी कहते कि हाँ पेगासस था, पेगासस के ऊपर, पेगासस के जरिए जासूसी घटना घटी है। नया मंत्री कहते कि मुझे कोई मालूमात नहीं है। नया मंत्री कहने के बाद शाम तक उनका नाम भी आ गए। तो सच क्या है? जिस तरह से हंगामा चल रहा है, बार बार इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, इतने घंटे पैसा खर्चा करने के लिए तो कौन जिम्मेदार है सर? पैसा खर्चा करना सदन चलाने के लिए जरूरत होते सब जानते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि आप सब कुछ करो
शुरुआत करो पेगासस मुद्दे पे। हमें क्या इसमें कसूर आता है, आप बोलो। ये क्या मेरा कसूर है, ये क्या हमारा पार्टी की कसूर है, या कि हमारी दोष है कि हम कहते कि सारे मुद्दे चर्चा करने के लिए तो हम लोग यहाँ आए हैं, दूर दराज गांव से नुमाइंदे बन के हम लोग दिल्ली आए हैं हवा खाने के लिए नहीं। हवा महल नहीं है सदन के अंदर कि हम हवा खाने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ कोई मिनिस्ट्री नहीं है कि सदन छुट्टी हो और मिनिस्टरियल चेयर पे बैठ जाए। हम तो सदन के अंदर बात रखने के लिए आते हैं। मेरा एक ही मांग था, एक ही गुहार हम हर रोज लगाते हैं, सब कुछ चर्चा हो, बुलडोजिंग ना किया करो, लेकिन शुरुआत करो पेगासस जासूसी कांड से। इसमें हर्जा क्या है? नहीं आप बताओ, आम लोग सोचेंगे इसमें हर्जा क्या है। हम तो चाहते हैं कि हर चीज चर्चा हो, लेकिन शुरू करो पेगासस मुद्दे से। तो पेगासस मुद्दे से, पेगासस जासूस कांड में अगर शुरू करे तो सरकार के ऊपर का आसमान टूट पड़ेगी क्या? यही तो हमारा सवाल है। तुम डरते हो क्यों, तुम भागते हो क्यों, यही मेरा सवाल है। कल जो मीटिंग अपोजिशन लीडर्स की राहुल गांधी ने बुलाई है, क्या स्ट्रेटजी तय होने वाली है? एक मॉक पार्लियामेंट की बात चल रही है। देखिए बहुत सारे प्रस्ताव है और दिया भी जाएगा। जरूरत पर तो मॉक पार्लियामेंट करने का अगर ऐसा गुंजाइश रहे तो हो सकता है। अभी पता नहीं, राहुल जी रहेगी, कल फैसला होगी कौन सा तरीका हम लोग अपनाएंगे या नहीं। राहुल गांधी का इतने सारे दलों के विपक्षी नेताओं को बुलाया जाना, राहुल गांधी जी हमारे नेता है, सबको बुलाते हैं, असुविधा क्या है? ये तो अच्छा ही है। जब राहुल गांधी जी किसी को ना बुलाते तब कहते हैं कि किसी को नहीं बुलाते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते, वार्तालाप नहीं करते, घमंडी है। जब बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं, किस लिए बुलाते हैं, कब बुलाते हैं, ये तरह तरह की सवाल क्यों किया खड़ा कर जा रहे हैं। जब राहुल जी कुछ करते हैं, राहुल जी सदन में आते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, अगुवाई करते हैं। एक मीटिंग पहले भी कर चुके हैं दोनों सदन की सारे अपोजिशन लीडर्स से। कल उन्होंने ब्रेकफास्ट में बुलाए, ये तो अच्छा है हमारे लिए, बड़ा अच्छा संदेश जा रहे हैं इसके चलते।